हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम ये डिज़ाइनर आउटफिट रिक्रिएट करने वाले हैं। इसमें साइड पैनल हाईलाइट किए गए हैं, साथ ही लेस का यूज़ किया गया है। सेम डिज़ाइन ही हम अपने कलर कंट्रास्ट के हिसाब से रिक्रिएट करेंगे। देखिए, इस टाइप से मैं यहाँ पर आपको स्टिच करके बताऊंगी कि कैसे आपको साइड पैनल्स निकालने हैं, कैसे आपको नेक डिज़ाइन बनाना है। तो उसके लिए हमने ये वाला फैब्रिक लिया है, सिल्क ऑर्गेन्जा लिया है मैंने दुपट्टे के लिए, और ये हमारा जो प्योर सिल्क है ये हमने लिया है सूट के लिए। तो ये हमारा पतला है अर्ज़ में, तो ये मैंने 8 मीटर लिया है। साथ ही 1 मीटर मैंने ये वाला फैब्रिक लिया है डिज़ाइनिंग के लिए, जो मैं साइड में लगाऊंगी पैनल्स में। ठीक है, तो लेस इसमें ही अटैच है, तो हमारी टोटल ये 8 मीटर लेस निकलेगी। अगर आप लेस अलग से लेंगे तो 8 मीटर लेस आपकी इसमें डिज़ाइनिंग में यूज़ होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम कपड़े में से ये लेस को कटिंग करके निकाल लेंगे। तो आपको वैसे इस सूट के लिए 4 मीटर फैब्रिक चाहिए, लेकिन मेरा पतला पट्टी थी तो मैंने ये 8 मीटर फैब्रिक यूज़ किया है। बाकी 1 मीटर तो आपको लेना ही होगा हाईलाइट के लिए जो पैनल्स निकालने हैं। तो यहाँ पर मैंने पैनल्स के लिए कपड़े को फोल्ड करके रखा है, 4 फोल्ड है। ठीक है, ये फोल्डेड साइड है, और यहाँ पर मैंने 4 पीसेस लिए हैं, ये हमारे दोनों साइड से ओपन है। अब इसकी जो लेंथ है, तो लेंथ मैंने ली है 46 मैंने रेडी रखनी थी, तो वो मैंने यहाँ पर 47 इंच रखी है प्लस मार्जिन। और ये भी हमने लेंथ सेम ही रखी है दोनों की, 47। और यहाँ पे इसकी चौड़ाई है, जितना आपका शोल्डर रहेगा उतना ही रेडी रखना है। तो मैंने यहाँ पर 14 इंच का ही लिया है। ठीक है, तो 14 इंच की ये पूरी पट्टी है हमारी दोनों, और ये हमने 5.5 की 4 पट्टियाँ ली हैं। ठीक है, तो आपकी जैसी हेल्थ है तो उसके हिसाब से आप इसकी चौड़ाई बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि मार्जिन चाहिए होगा। बाकी जितना आपका शोल्डर है तो उतना ही आपको ये फर्स्ट पैनल जो मैंने आपको बताया था वो रखना है। जैसे मैंने 14 लिया है, अगर आपका 15 आता है आपका शोल्डर तो आप 15 लेंगे। तो इस तरीके से हमने जितना हमारे सिलाई में मार्जिन जाएगा उतना चढ़ा के रखना है। अब यहाँ पर हम मार्क करेंगे शोल्डर का 7 इंच, आर्म होल का 7 इंच। ठीक है, अब यहाँ चेस्ट लाइन हमारी आएगी 9.5 इंच पर। आपकी जितनी फिटिंग रहती हो आप उतनी रख लीजिएगा। यहाँ पर हमारी जो वेस्ट लाइन आएगी 7 इंच पे, और फिर हमारी जो हिप लाइन आएगी वो आएगी 14 इंच पे। अब यहाँ पर जो है वेस्ट लाइन हमने स्ट्रेट ही रखनी है, क्योंकि यहाँ पे शेप नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने 9.5 रखा था, तो मैंने यहाँ पे 9 इंच रख लिया है। अब यहाँ पर हम रखेंगे 9.5 इंच, जितना आपका मार्जिन हो मतलब जितनी फिटिंग हो उतना ही रखिएगा। बाकी वेस्ट लाइन जो है आपकी स्ट्रेट ही रहेगी, हाफ इंच आप कम कर सकते हैं। 1.5 इंच हमने यहाँ पर मार्जिन के लिए ऐड कर लिया है। अब सारी मार्किंग को एक दूसरे से मैच कर लेंगे, फिटिंग के निशान को फिटिंग से मिला देंगे, और मार्जिन के निशान को मार्जिन से मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा हल्का सा क्रॉस ज़्यादा जा रहा है, तो हम इसको कम करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे ही हम मार्क कर लेंगे तो हमारा जो कोना अलग से निकलता हुआ शो होता है वैसा दिखेगा। तो यहाँ हमने वेस्ट लाइन से स्केल को रखना है। देखिए हमारा बस मार्जिन ही कम हो रहा है, फिटिंग में कोई इशू नहीं आएगा। हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया था, हमारा 1 इंच रह जाएगा, तो हम इसको ऐसे करके ही निकालेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा ही क्रॉस में हमने नहीं लाइन ड्रॉ करनी होती है, वरना हमारा जो शेप होता है कुर्ती का वो ख़राब हो जाता है। तो जितना हमने आर्म होल की लेंथ का मार्क किया था उसका हमने हाफ़ करना है। ऐसे सेंटर लेंगे, और यहाँ सेंटर से ही हमने अपनी आर्म होल की शेप ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये हमारी बैक आर्म होल की हो गई। हाफ इंच अंदर हम जाएंगे तो ये हमारी फ्रंट आर्म होल की शेप ड्रॉ होगी। इस तरीके से दोनों आर्म होल ड्रॉ हो चुके हैं। ठीक है, अब हमने सेम कटिंग कर लेना है। तो इस तरीके से पूरा हम कटिंग कर लेंगे। तो कुर्ती कटिंग की मैंने डिटेल वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड की है, आप वहां से भी कुर्ती कटिंग की सीख सकते हैं। बाकी पैनल्स कैसे रेडी करने हैं वो आप इस वीडियो में आराम से सीख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी पूरी कटिंग होगी। फ्रंट की कटिंग हम जब पैनल्स ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद देंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कट्स लगा लेने हैं। फिटिंग का निशान जहाँ है वहाँ फिटिंग का कट लगा लेंगे, और यहाँ से हमारे ये जॉइन होंगे। ठीक है, अब हमने हाईलाइट के लिए जो ग्रीन कपड़ा लिया था
तो वो भी हमने 4 पीसेस ले लिए हैं और बराबर से जो हमने ये पैनल कटिंग किया है उसको रख के ही हमने कटिंग कर लेना है। इस तरीके से बराबर से रख के इसको कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर फिटिंग के हिसाब से यहाँ पर वेस्ट लाइन और हिप लाइन का कट लगा लिया है, फिटिंग का भी कट लगा लेंगे। तो यहाँ सारे पैनल्स हमारे कटिंग हो चुके हैं। अब स्टिच करना देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक पार्ट को खोलेंगे और यहाँ कैसे हमने दोनों पार्ट्स को रखना है वो देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हमने ये वाला अपना जो है राइट साइड ये रखनी है और इसके ऊपर हमने इस तरीके से कपड़ा रखना है, ठीक है। तो ऊपर जो हमारा रहेगा वो सीधा वाला साइड रहेगा। देखिए शाइनिंग ऊपर रहेगी दोनों ही पार्ट्स की, नीचे वाले की भी ऊपर ही शाइनिंग है और ऊपर ये जो हमारा ऊपर वाला पैनल है उसकी भी ऊपर ही साइड में शाइनिंग रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लेस रखेंगे। तो लेस हमने इधर साइड में वो शो करनी है, तो हमने यहाँ पर इधर उसका वो शेप करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये उल्टी साइड है जो आपको दिख रही है ऊपर में, ये उल्टी वाली साइड है लेस की। और ये वाला जो हमने फैब्रिक रखा है ये इसके ऊपर इस तरीके से रखा है, ठीक है। ये सीधा है, ये भी सीधा है और ये उल्टा है और फिर ये उसके ऊपर। इस तरीके से हमने ये चारों लेयर को रखना है और इसकी सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो कैसे सिलाई हम लगाएंगे वो भी मैं आपको आराम से मतलब एकदम डिटेल से बताऊंगी। तो दोनों ही पैनल्स को ऐसे ही रेडी कर लेना है। सबसे पहले पिंक वाला पैनल रखेंगे, फिर उसके ऊपर हमारा फ्रंट पैनल आएगा और फिर लेस आएगी और फिर हमारा ये ग्रीन वाला पैनल इस तरीके से आएगा। बराबर से रख के हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर सिलाई लगाने से पहले हम यहाँ पर लेस जहाँ तक हमारी डिज़ाइनिंग है वहाँ पे पहले सिलाई लगाएंगे, उसके बाद ग्रीन वाला ये फैब्रिक रख के फिर सिलाई लगाएंगे। इससे हमारे लेस का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल जैसे कि हमारी सिलाई में चला जाता है ना वो नहीं जाएगा। तो पहले हमने जहाँ तक हमारी लेस की डिज़ाइनिंग है पहले वो पूरी सिलाई लगा लेंगे बराबर से रख के। लास्ट में हमने लेस को कट कर लेना है और यहाँ पर सिलाई निकाल देनी है। अब देखिए हमने ये लेस लगा दी है। अब यहाँ से बिल्कुल ये फिनिशिंग से आया है। अब जहाँ पर हमने लेस की सिलाई लगाई है वहीं पे हमने अब दोबारा ये सिलाई लगानी है ग्रीन वाला फैब्रिक को रख के, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से बराबर से मैच करेंगे और दूसरी साइड पे हमारी सिलाई दिख रही है तो उधर साइड से हम कपड़े को पलट के और फिर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो जहाँ सिलाई लगी थी सेम उसी पर ही हमने दूसरी सिलाई लगानी है। ऐसे ही हमने अपने चारों पैनल्स को अटैच करना है, ठीक है। और अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न डाउट आए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ और जो भी आपको कन्फ्यूज़न होगा वो क्लियर भी हो जाएगा। तो इसी तरीके से जैसे मैंने ये डिज़ाइन बनाया है पैनल्स कटिंग पैनल स्टिचिंग वाली, और भी मैंने कई सारी ड्रेसेस कुर्ती फ्रॉक्स बनाई हैं अपने चैनल पर अपलोड की हैं, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही ट्रेंडिंग वाली हैं वो भी। तो यहाँ पर पूरी सिलाई हमने लगा दी है। अब सिलाई लगाने के बाद इसको खोल के अच्छे से यहाँ पर प्रेस कर लेंगे ताकि ये दब जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये सिलाई जो लगाई है अब इसके ऊपर प्रेस करनी है। तो पहले उल्टी वाली साइड पे अच्छे से दबाते हुए हमने प्रेस करनी है।
पूरी प्रेस करने के बाद अब हम पलटेंगे और सीधी वाली साइड पे अच्छे से प्रेस करेंगे। और जो हमारी लेस है तो ये हमारी साइड से उठेगी, तो इसको हमने कैसे फिक्स करना है वो देखेंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर फ्यूजिंग टेप का। ठीक है, आप ऊपर से सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर फ्यूजिंग टेप यूज़ करेंगे, वो बहुत ही ईजीली लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये फ्यूजिंग टेप ले लिया है। ये 2 साइड टेप होता है, दोनों साइड से हम प्रेस करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा, दोनों ही कपड़े को ये अपने आप अटैच कर लेता है। कॉटन में और अच्छे से ये फिक्स हो जाता है, इसमें हमने थोड़ी ज़्यादा प्रेसिंग करनी पड़ेगी तो ये हमारा अच्छे से चिपक जाएगा। तो इस तरीके से हम रखेंगे और इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। अगर आपकी एम्ब्रॉयडर्ड वैसी वाली लेस है मिरर वर्क वगैरह वाली, तो आप उसके ऊपर सिलाई ही लगाइएगा। और वैसी कट वर्क लेस जो होती है उस पर सिलाई कैसे लगाते हैं वो तो उसकी वीडियो मैं आपको उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर भी हम पीसेस रखकर इसको भी फिक्स करेंगे। थोड़ी थोड़ी दूर पे हमने ऐसे ही छोटे छोटे पीसेस लगा लेने हैं। लेस में हम पूरा एक सा ही पीस लगाएंगे ताकि हमारी पूरी लेस अच्छे से फिक्स हो जाए। तो ऐसे ही हमने अच्छे से सब जगह प्रेस कर लेनी है, फ्यूजिंग टेप को अटैच कर लेना है। तो यहाँ माशाल्लाह से हमारा पैनल एकदम से, हमारा फ्रंट पार्ट एकदम रेडी है, एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लग रहा है। ये इसका हाईलाइट भी बहुत इस पर सूट कर रहा है। साथ ही हमने दोनों ही पार्ट्स रेडी कर लिए। अब जो इसमें आर्म होल की लेस वगैरह आ रही है इसको कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये लेस हमने एक्स्ट्रा कट कर ली थी, तो यहाँ पर इसको बराबर से रखेंगे और ये हमारी बैक आर्म होल की कटिंग कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे कटिंग हो गया है। अब हमने इस पर बैक आर्म होल, देखिए हमारे दोनों लेसेस बराबर हैं। अब यहाँ पर हम नेक कटिंग करेंगे। तो फ्रंट का हम नेक जो बनाने वाले हैं ब्लॉक ही बनाएंगे, तो उसकी जो विड्थ है तो वो हम रखेंगे 6 इंच 6 इंच की। तो उसका हाफ यहाँ पे रख लेना है हमने, बस ज़रा सा मार्जिन छोड़ते हुए 2.75 का निशान लगाना है। और 3.5 इंच हमने यहाँ पर नेक डीप ले लिया है। नेक को कटिंग कर लेंगे और बाद में इसको पट्टी से पलटेंगे। ठीक है, अब फ्रंट का नेक हम तैयार करेंगे। तो पहले फ्रंट की हमने कटिंग नहीं दी थी, तो अब हम यहाँ पे पहले फ्रंट की कटिंग देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हाफ इंच अंदर की तरफ निशान लगाकर हम यहाँ पर फ्रंट की कटिंग देंगे। अब फ्रंट कटिंग के बाद अब हमने इसमें नेक जो बनाना है तो वो बुकरम का बनाएंगे। तो बुकरम कटिंग करेंगे। तो बुकरम मैंने यहाँ पर लिया है 8 इंच का। ठीक है, 8 इंच इसकी चौड़ाई है। तो चौड़ाई वाली साइड से हम इसको फोल्ड करेंगे। नेक विड्थ का निशान लगाएंगे 3 इंच, नेक डीप का निशान लगाएंगे 4.5 इंच और इसका शेप दे देंगे। अब यहाँ पे जो हमने लेंथ रखनी है वो रखनी है 14 इंच 14 इंच। और यहाँ पर बस एक लाइन जितना हमने मार्क करना है और यहाँ स्ट्रेट लाइन आएगी। अब बस मार्जिन का निशान लगाकर इसको कटिंग कर लेंगे। अब इसको हमने कपड़े के ऊपर रख के सेट करना है। तो यहाँ मैंने कपड़ा लिया, इसके ऊपर अच्छे से प्रेस करके हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम जो इसमें लूप्स वो बनाने वाले हैं पोटली बटन, तो वो कैसे बनाने में देखेंगे। तो छोटे से हमने साइड पीस ले लिए हैं। यहाँ पे मेरी कॉटन वाली जो लेस होती है पिंग पोंग वाली, तो वो मैंने थोड़ी सी कटिंग करी है और इस तरीके से इसको रख के और यहाँ पर गोल गोल घुमाते हुए हम इसको बनाएंगे। आप चाहें तो इसमें कॉटन या फिर जो स्पंज होता है छोटा सा पीस काट के उसको भी रख सकते हैं। जो हम फैब्रिक रखते हैं तो उससे थोड़ा सा ये टाइट हो जाता है, सुई इसमें अटकती है। तो यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस करके हम यहाँ पर इस तरीके से गिट्ठा भी ले लेंगे। तो ये हमारा एकदम अच्छे से रेडी हो जाएगा।
और ये खुलेगा नहीं। अब इसको बस मार्जिन को कटिंग कर लेंगे। ऐसे ही हमने यहाँ पे सारे ही अपने बटन्स रेडी करने हैं। तो यहाँ पे मैंने टोटल 10 बटन बनाए हैं। अगर आप और बराबर बराबर लगाएंगे तो आप कम से कम 15-20 बटन बना लीजिएगा। तो वो इतना आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको कलर कंट्रास्ट अच्छे लगे, आप वो यूज़ कीजिएगा। तो सारे बटन्स हमने ऐसे बना लेने हैं। नेक हमारा रेडी है। अब इसको हमने बिल्कुल सेंटर के हिसाब से रखना है और बिल्कुल बराबर से सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ सिलाई लगाने के लिए पहले हम बीच में एक बड़ी चाल की सिलाई लगाएंगे, ठीक है। बराबर से रखेंगे और पहले बीच में पूरे हमने नेक पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हम पूरे बुकरम की भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने नेक की सिलाई लगा ली है। अब इसको कटिंग कर लेंगे। तो बस हमने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए इसको पूरा कटिंग कर लेना है, ठीक है। सेंटर में भी हम पूरा कट कर लेंगे। ज़रा सा बस अपना मार्जिन छोड़ेंगे और फिर हम पलट कर इसमें कट्स लगाएंगे। तो जहाँ तक सिलाई है वहाँ पे हमने क्रॉस कट लगाने हैं, ठीक है। तो क्रॉस में कट लगाने हैं क्योंकि हमारा ये हल्का सा स्क्वायर में बना है, तो यहाँ हमने कट्स लगाने ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर भी हम कट्स लगा लेंगे। अब इसको पलटेंगे, फोल्ड करके इस तरीके से पलट लेंगे। दोनों ही साइड को हमने पलट कर प्रेस कर लेना है। और प्रेस करने के बाद मैं बैक में इसमें थोड़ा सा फ्यूजिंग का यूज़ करूँगी, पेपर वो जो हमारी फ्यूजिंग टेप था, और अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हम इसमें बटन्स लगाएंगे। तो यहाँ हमने प्रेस कर लिया है और फ्यूजिंग का यूज़ करके हमने इसको फिक्स भी कर लिया है। अब हमने देखिए यहाँ पर बटन्स रेडी करे हैं और साथ ही एक पट्टी है मैंने फोल्ड करके रेडी की है। ये हमारी 1.5 इंच की पट्टी है जिसमें मैंने सेंटर में एक लाइन भी कर ली है। और जितनी आपका कट है उतना ही आपको ये पट्टी को रेडी करना है लेंथ में, ठीक है। साथ ही मैंने एक बारीक सी लेस ली है जिसकी मैं आउटलाइन करूँगी। तो यहाँ से हमने जितना खोलना है उतना निशान लगाएंगे। तो यहाँ मैं 1.5 इंच तक का अपना कट ऊपर खोलूँगी। आप 1 इंच भी कर सकते हैं, 2 इंच भी कर सकते हैं। तो 1.5 इंच में हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब यहाँ से ही हमने अपनी पट्टी को अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने सिंगल फुट लगा लिया है क्योंकि पोटली बटन्स हमारे ऐसे ही नहीं लगेंगे, वो सिंगल फुट से ही लगेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी सेंटर लाइन है उसके हिसाब से हमने यहाँ रखना है और पूरी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा लेंगे। अब हमने यहाँ पर बटन्स लगाने स्टार्ट करने हैं। तो बिल्कुल बराबर से पहले मैच कर लेंगे। जो हमारी मार्किंग है परफेक्ट आ रही है, कोई झोल नहीं आना चाहिए। और हम बराबर से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कितनी कितनी दूर पे हमने लगाने हैं वो देखते हैं। तो हम यहाँ पर 1-1 इंच दूर पे एक बटन लगाएंगे।
तो यहाँ सबसे पहले तो हमारा एक बटन आ जाएगा, फिर एक इंच पे आएगा, फिर आएगा इतने गैप से, फिर इतने गैप से, तो सारे इतने गैप से हमारे आएंगे। ठीक है, तो हमने लगाना है। सबसे पहले हम इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे इसके ऊपर, फिर दूसरा भी इस तरीके से गैप से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो बराबर से हमने रखना है, पकड़ना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है। ठीक है, ऐसे ही हमने सारे बटन्स को अपने अटैच कर लेना है। बटन्स अटैच करने के बाद हम यहाँ पर लेस की आउटलाइन भी कर लेंगे। तो नेक हमारा रेडी हो गया है। अब हमने यहाँ पर बैक नेक रेडी करना है। तो बैक में हमने यहाँ पर उड़ी पट्टी को बना लिया है, साथ में मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। बराबर से फोल्ड करके इस तरीके से रखेंगे लूजिंग देते हुए, यहाँ पर सिलाई लगा के इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर हम शोल्डर जॉइन करेंगे, फ्रंट पार्ट को रखेंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ शोल्डर जॉइन करेंगे, बराबर से रखेंगे और जहाँ तक हमारा गीन वाला फैब्रिक है तो वहाँ तक हमने यहाँ पर इस तरीके से दोनों साइड में फिटिंग लगा लेनी है और नीचे का फोल्ड भी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं तो ये लॉक हो जाता है। तो यहाँ पर हमने पूरी फिटिंग लगा लेनी है। तो अब स्लीव्स रेडी करेंगे। तो हमने यहाँ पर 21 इंच की यहाँ पर लेंथ ली है, क्योंकि 2 इंच हमारा यहाँ पर जो बॉर्डर लगाएंगे उसमें भी यूज़ होएगा। तो हमारी जितनी रेडी हमें चाहिए उतनी हमारी स्लीव्स आ जाएंगी। तो यहाँ ऊपर साइड में हमने 3.5 का निशान लगाना है और यहाँ हमने जितना हमारा चेस्ट था उससे 1 इंच कम करके हमने ये फोल्ड करके रखा हुआ है। तो जितना भी आपका चेस्ट है उसे आपने 1 इंच कम कर लेना है। तो आपको जितनी स्लीव्स रखनी हो तो यहाँ पर मैं रखूँगी 5.5 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन और यहाँ पर हम स्केल से शेप बना लेंगे, आर्म होल की शेप देंगे और 1/2 इंच अंदर यहाँ फ्रंट आर्म होल की शेप आएगी। ठीक है, तो पूरा इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। सेंटर का कट लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम फ्रंट की कटिंग दे देंगे। फ्रंट कटिंग के बाद हमने यहाँ पर बॉर्डर अटैच कर लेना है। बॉर्डर अटैच करने के बाद यहाँ पर हम फिटिंग करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर बॉर्डर को यहाँ पर अटैच कर लेंगे और फोल्ड करके यहाँ पे फिटिंग कर लेंगे आर्म होल के हिसाब से यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पूरा रेडी कर लिया है, नीचे का पूरा फोल्ड हो गया है, यहाँ पर ये भी शोल्डर भी जॉइंट हो गए हैं। अब हमने स्लीव्स यहाँ पर जो रेडी की हैं उसको जॉइन करना है। तो फ्रंट कटिंग के हिसाब से यहाँ पर हम स्लीव्स को जॉइन कर लेंगे, दोनों स्लीव्स को जॉइन कर लेना है और इसको अच्छे से प्रेस करके रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमारा माशाल्लाह कुर्ती रेडी हो चुकी है, फिनिशिंग के साथ एकदम हाईलाइट होके ये जो हमने डिज़ाइनिंग की है बहुत ही अच्छे से आई है। साथ ही मैंने यहाँ दुपट्टा भी रेडी किया है। दुपट्टे में साइड से हमने 1 इंच की पट्टी लगाई है और नीचे पल्लुओं में हमने बॉर्डर का यूज़ किया है। ठीक है,
ये दुपट्टा भी हमारा अच्छा लग रहा है। और हमने यहाँ ट्राउज़र रेडी किया है। ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।